हाँ बेटा नमस्कार। आज 11th क्लास का बायो का अगला लेक्चर अपन शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पिछले लेक्चर में 11th क्लास के जो लेक्चर चल रहे हैं इस समय इन लेक्चर्स में अपन बात कर रहे हैं किसकी, पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली की, जो दूसरे चैप्टर में चल रहा है अपना। तो इस पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली में अपन चौथे जगत पे चल रहे थे जिसका नाम था प्लांटी, है ना। पिछले लेक्चर की अगर बात करें थोड़ा सा, तो इस प्लांटी जगत में क्या हो रहा है कि अपन कहाँ तक पहुँच गए। अपन ने 6-7 पॉइंट पढ़ लिए थे और अपन रिप्रोडक्शन वाली स्टेज तक पहुँच गए। मैंने कल जो बताया था आपको कि एक सिस्टम, एक क्रम होता है किसी भी जगत के, किसी भी जीव के लक्षणों को वर्णन करने के लिए। उस क्रम को अपन फॉलो करते हुए अपन लास्ट वाले स्थिति पर आ गए, कहाँ, रिप्रोडक्शन या जनन वाली स्थिति पर। यानी अब हमें प्लांटी जगत में जनन की विधियों के बारे में चर्चा करनी है। तो कल जो भी थे अपने पॉइंट, वहाँ से आगे अपन आगे बढ़ते हैं। अब जनन के बारे में बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आता है, इस जगत के जीवों में जनन कायिक अलैंगिक व लैंगिक विधियों से संपन्न होता है। ठीक है, कौन सी विधियों से संपन्न होता है? कायिक विधियां, अलैंगिक और लैंगिक। यहाँ जो तीनों दे रखे हैं इसमें मैं आपको बता दूँ, जैसे अपन कायिक जनन की बात करें, पौधों में कायिक जनन, ठीक है। अब यहाँ प्लांटी जगत में किसको रखा गया है? स्वपोषी हरे पौधों को। स्वपोषी हरे पौधे कौन कौन से होते हैं? शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म कहते हैं इसको, आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म कहते हैं। ये सभी किस में आते हैं? प्लांटी जगत में आते हैं। प्लांटी जगत के सदस्य हैं, ये प्लांटी जगत के समूह हैं। तो यदि हम यहाँ कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन की विधियों की बात करेंगे तो इन सब के सापेक्ष की जाएगी, है ना। यहाँ केवल आवृत बीजी या केवल शैवाल या केवल टेरिडोफाइटा के लिए बात नहीं हो रही है, यहाँ किसके लिए बात हो रही है? प्लांटी के लिए। प्लांटी का मतलब है इन सब के लिए, ठीक है। तो अब कायिक जनन की जो विधियाँ हैं उनमें क्या क्या हो सकती हैं? एक बहुत सिंपल है खंडन, एक बहुत सिंपल है विखंडन, है ना। उसके अलावा हमने पहले चैप्टर में कायिक जनन की विधियां पढ़ी थी, कलिका निर्माण वगैरह सारी संरचनाएं। अब बात करें हम किसकी? अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में पौधों में किसका निर्माण होता है? बीजाणुओं का। तो ये अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं द्वारा। और तीसरा लैंगिक जनन, जिसको आप जानते ही हैं। लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? युग्मकों के द्वारा, है ना। सिंपल सी बात, क्या हो इसमें? युग्मक संलयन, ठीक है। तो ये जनन की क्या है? पौधों में ये विधियां हैं, तीनों प्रकार से पौधों में जनन पाया जाता है। आगे
नंबर अगला, अब इसमें अपन विशेषता और क्या रह जाती है, अपन उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में मैंने आपको यहाँ नाम लिख दिए, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, ये सभी किस में आते हैं, प्लांटी जगत में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन लास्ट में एक लाइन और लिखेंगे, ये जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों से मतलब क्या है, अपन कोष्ठक में लिख दें कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण स्वयं करते हैं। अतः ये उत्पादक, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोड्यूसर्स, कहलाते हैं। ठीक है, अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण कर रहे हैं, भोज्य पदार्थों का, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं, उत्पादक या प्रोड्यूसर। उत्पादक कैटेगरी में आते हैं ये। आगे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सभी पोषण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, हरे पौधों पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। ये पारिस्थितिकी की एक स्थिति है। पारिस्थितिकी के दृष्टि से हरे पौधे किस में आते हैं, उत्पादक में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना पोषण स्वयं करते हैं, अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, उदाहरण में अपन शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, किसी का भी उदाहरण इसमें दे सकते हैं। तो ये हमारा चौथा जगत जिसका नाम था प्लांटी, यहाँ तक अपना पूरा हो जाता है। अब इसके बाद में पंच जगत प्रणाली का एक जगत रह जाता है जिसका नाम है एनिमेलिया। ठीक है, अब अपन शुरू करें एनिमेलिया को। नंबर 5, जगत एनिमेलिया। एनिमेलिया जो नाम दिया गया है वो किससे मिला है, एक शब्द होता है एनिमल। एनिमल का अर्थ होता है जंतु, है ना, और इसका मतलब एनिमल से एनिमेलिया बना है, तो इसमें किसको रखा गया है, जंतुओं को रखा गया है, प्राणियों को रखा गया है ना। तो एनिमेलिया जो जगत है इसमें किसको सम्मिलित किया गया है, जंतुओं को या प्राणियों को। सो सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वो यही आएगा, इस जगत में जंतुओं ऑब्लिक प्राणियों को सम्मिलित किया गया है। पहला पॉइंट है ना, उसी क्रम में चल रहे हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, कोई नाम क्यों दिया गया है और इसमें किन जीवों को सम्मिलित किया गया है। दूसरा पॉइंट क्या रखा था हमने उसी क्रम में, कि उस जीव की संरचना और कोशिका संरचना के बारे में पॉइंट देना है। तो अब हम इसमें
दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट होगा ये जीव बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं, इनकी कोशिका संरचना यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर आपको कल समझाए थे। तो संरचना कैसी होती है, यूकैरियोटिक प्रकार की। चौथा पॉइंट क्या दे सकते हैं, इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है ना। इससे पहले हमने मोनेरा में पढ़ा था, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया था, कोशिका भित्ति पाई जाती थी। फिर प्रोटिस्टा को छोड़ करके अपन ने फंजाई पढ़ा था, प्लांटी पढ़ा था, सब में कोशिका भित्ति पाई गई थी। लेकिन इसमें एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। इसका मतलब क्या हो गया, एनिमेलिया की जो कोशिका है, उस कोशिका का जो आवरण बनता है चारों ओर का, वो किससे बना होता है, कोशिका झिल्ली से बना होता है, जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसको लिपोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है। तो जंतु कोशिका का आवरण किसका बना होता है, कोशिका झिल्ली का, जो निर्मित होती है लिपिड और प्रोटीन से। आगे अगली विशेषता नंबर 5, इन जीवों में गति या क्या कह सकते हैं उसको, चलन पाया जाता है। अब यहाँ पर देखो, केवल गति शब्द से काम नहीं चलेगा, है ना। चलन आवश्यक है, चलन अपन को लिखना है, क्योंकि चलन का अर्थ होता है लोकोमोशन और गति का अर्थ होता है मूवमेंट। मूवमेंट यानी गति जंतुओं में तो होती है, पौधों में भी होती है गति, है ना। जैसे किसी पौधे का प्रकाश की दिशा में मुड़ना, क्या है, ये गति का उदाहरण है ना। लेकिन लोकोमोशन या चलन, इसमें क्या होता है, जीव का स्थान परिवर्तन होता है। जीव अभी कुछ समय पहले किसी एक स्थान पर है और थोड़ी देर बाद वो स्थान परिवर्तन कर लेता है, दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। इसी को कहते हैं लोकोमोशन या चलन। ये चलन स्पष्ट रूप से किस में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। प्लांट्स में स्पष्ट रूप से चलन या लोकोमोशन नहीं होता। ठीक है। इसलिए केवल गति शब्द लिखने से यहाँ काम नहीं चलेगा, आपको चलन शब्द आवश्यक रूप से लिखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला छठवां नंबर जो आता है वो पोषण का आएगा। संरचना हो गया, अब क्या, पोषण। पोषण में इनमें प्राणी
पोषण पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्राणी संपोषण का, है ना। तो इसका अर्थ हम आगे लिखेंगे, अर्थात ये ठोस भोज्य पदार्थों को निगलकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये अर्थात के बाद ये जो लाइन लिखी है वो किसका अर्थ है? प्राणी संपोषण विधि का। यानी इस एनिमिलिया जो जगत है, इन जीवों में पोषण की विधि कौन सी है? प्राणी संपोषण विधि पाई जाती है, जिसका अर्थ होता है ये जीव ठोस भोज्य पदार्थों को निगल करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे नंबर 7 पोषण विधियों के बारे में किस में आ गए? अब अपन इसी में एक और लाइन जोड़ दें, जैसे कि ये पोषण की दृष्टि से विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं। अब विषमपोषी का अर्थ क्या है? दो शब्द होते हैं, स्वयंपोषी और विषमपोषी। स्वयंपोषी का अर्थ होता है अपना पोषण स्वयं करना। स्वयंपोषी केवल हरे पौधे होते हैं, उसके अलावा जो कोई भी पोषण दूसरे से प्राप्त कर रहा है वो विषमपोषी में आते हैं। ठीक है, अब उदाहरण लें, आप कहें साहब मानव तो अपना पोषण स्वयं करता है, खुद कमाता है, खुद बनाता है, खुद जैसे खेतों में गेहूँ उगाता है, सब्जियां उगाता है, और उनको क्या कर रहा है? वो खुद बना रहा है, खुद खा रहा है, मतलब अपना पोषण स्वयं कर रहा है। इसको नहीं कहते स्वयंपोषी। क्यों नहीं कहते? क्योंकि भोज्य पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, इन सब का निर्माण मानव नहीं कर रहा। इन सब का निर्माण कहाँ हो रहा है? पौधों में हो रहा है, स्वयंपोषी पौधों में हो रहा है। मानव केवल उन पौधों से उन तत्वों को ग्रहण कर रहा है विभिन्न रूपों में या विभिन्न विधियों के द्वारा। ठीक है, तो क्या किस में आएगा? मानव विषमपोषी में आएगा, क्योंकि मानव या जितने भी प्राणी हैं वो सभी अपने पोषण के लिए किस पर डिपेंड हैं? उत्पादक पर डिपेंड हैं। उत्पादक यानी हरे पौधों पर डिपेंड हैं। तो सभी जीव कैसे हो गए? विषमपोषी हो गए। अब इस विषमपोषी में भी कैटेगरी होती हैं, जैसे अगला पॉइंट हम लिखें, इस जगत के कुछ जीव परजीवी भी होते हैं। जैसे क्या उदाहरण दे सकते हैं? टेप वर्म, राउंड वर्म, है ना, आदि, जोंक, ये सब क्या है? परजीवी हैं। ये जीवित जीवों के शरीर से क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं?
9th, इस जगत के जीव पारिस्थितिक दृष्टि से उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, जितने भी प्लांट रिसोर्सेज हैं, जितने भी उत्पादक हैं, जितने भी पौधों से पोषण प्राप्त हैं, उन सबको एक उपभोक्ता के रूप में उनसे ग्रहण कर रहे हैं, उनसे प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए एनिमेलिया जगत को पारिस्थितिकी दृष्टि से किस श्रेणी में रखा जाता है, उपभोक्ता में। सॉरी, हाँ, तो अपन बात कर रहे थे पारिस्थितिकी दृष्टि से किस में रखा जाता है, उपभोक्ता में रखा जाता है। दो श्रेणियां होती हैं पारिस्थितिकी दृष्टि से, एक होता है उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता। उत्पादक हरे पौधे हैं जो अपना पोषण स्वयं बना रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और सभी जीव, बाकी के सभी जीव किस में आते हैं, उपभोक्ता में आते हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एनिमेलिया जगत की पोषण की विधियों तक आ गए। अब यहाँ से आगे हम किस पर जाएंगे, जनन की विधियों पर। ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इसको, अगले जगत को यहाँ तक पढ़िए। धन्यवाद।